गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट रिवीजन में हमने देखा था सोच अपनी अपनी, जिसमें डिबेट की थी गांव और शहर के बीच में। आज हम आगे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 भरत। भरत हैं, इनके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी तथा हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोरम दृश्य को आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हो उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए और उसे गोद में उठाकर प्यार किया। सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो यहाँ पे कालिदास के बारे में कहा है। संस्कृत साहित्य में कालिदास का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है और कालिदास की कृतियाँ जो हैं वो 7 प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहली है ऋतुसंहार, दूसरी है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्र, तीसरी है विक्रमोर्वश्य, विक्रमोर्वश्य, वश्यम, फोर्थ है कुमार संभव, फिफ्थ है ऋतुसंहार, नहीं सॉरी मेघदूत, रघुवंश और अंतिम और सर्वश्रेष्ठ है मालविका अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास की ये 7 सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं, जिसमें पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इनमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतु तथा प्रकृति का जितना भी सुंदर वर्णन काव्य में हो सकता है उतना कालिदास ने उसमें किया है, और जितना सुंदर प्रकृति का वर्णन इस काव्य में कालिदास ने किया है ऐसा और किसी ग्रंथ में नहीं किया है। दूसरा है मालविका अग्निमित्रम। यह पहला नाटक है
उसमें 5 अंक हैं और विदिशा के राजा अग्निमित्रम और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ है विक्रम और वश्यम, कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक हैं तथा महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया है। फोर्थ है कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय का जन्म और उसके द्वारा तारकासुर का वध तक की कथा वर्णन की गई है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने उपाय मेघ को बताया है और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। फिर है रघुवंश, एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दी है। कहा तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहा मोटी बुद्धि वाला, मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्री को पार करने वाले की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में की है। महाकवि कालिदास का 7वां और उत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा की है। तो ये थी 7 नाटक के बारे में। ये कालिदास के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों है। इसके कारण, इन 7 के कारण कालिदास पहचाने जाते हैं और संस्कृत साहित्य में इसका बड़ा महत्व दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भरत कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? भरत एकांकी किस पुस्तक में से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? भारत एकांकी किस पुस्तक में से लिया गया है? तो अब हम चलते हैं हमारी एकांकी की ओर। तो एकांकी हम किसे कहेंगे? एकांकी हम किसे कहेंगे? एकांकी माने वन प्ले एक्ट, जिसमें कथा वस्तु पूरी तरह से नहीं बताई गई है लेकिन उसमें से एक पार्ट लिया गया है, उसको हम एकांकी कहेंगे। दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है।
राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इस पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बालक के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बात सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। प्ले स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने पर एक बच्चा सी के बच्चे को घसीटते हुए ले आ रहा है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई पीछे दौड़ती हुई आती है और ये सारा दृश्य दुष्यंत एक पेड़ के पीछे से देख रहा है। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। हम कोई सिंह से कह सकते हैं कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा? ये इतना शक्तिशाली बालक था कि वो ऐसा कह रहा था कि चल सिंह, चल बच्चे, तेरा मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो पहली तपस्विनी जो थी, जो आश्रम की देखरेख करती थी और इस बच्चे का भी ध्यान रखती थी, उसने कहा, ए हठीले बालक, तू क्यों सताता है इस पशुओं को? हम तो इसे अपने बच्चे की तरह रखते हैं। तू बहुत हठी है, तू अपनी मनमानी करता है, इसीलिए सब ऋषियों ने तेरा नाम सर्वदमन रखा है, जो ठीक ही है। ये बात सुनकर दुष्यंत पेड़ के पीछे सोच रहा है और अपने आप से कह रहा है, क्यों मुझे इस बच्चे से इतना लगाव हो रहा है? न जाने क्यों इस बच्चे की ओर मैं खींचा जा रहा हूं। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को ना छोड़ेगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेंगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। दूसरी तपस्विनी कहती है कि बेटा, तू इसे छोड़ दे, वरना सिंहनी तुझ पर आएगी और तुझे मार डालेगी। तो बच्चा डरता नहीं है और मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मुझे शेरनी से यही इच्छा है, और मुंह चिढ़ाता है और मुझे ऐसा डर नहीं लगता है सिंहनी से। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। अब दुष्यंत अपने आप से ही बात कर रहे हैं, अपने आप सोच रहे हैं कि यह बालक किसी वीर पुरुष का पुत्र है, इसीलिए वो किसी से डरता नहीं है। इसका मुख पर इतना प्रकाश है, जहाँ मानो कि अग्नि की समान वो दमक रहा है, चमक रहा है। पहली तपस्विनी, ए प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी कहती है कि ए बच्चे, प्यारे बालक, तो इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुम्हें और खिलौना दूंगी। हाथ पसाकर पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? हाथ फैलाकर कहता है, लाओ खिलौना, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेलियों की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। तो क्या कर रहे हैं कि जब बालक ने हाथ फैलाया तब दुष्यंत दूर से उस बालक की हथेली को देख रहा था और उनकी लकीरें पढ़ रहा था। तो
लकीरें पढ़ते हुए कहा कि यह तो इनकी लकीरें कितनी भाग्यशाली है। इसकी लकीरें कोई चक्रवर्ती राजा का लक्षण इसमें दिखाई पड़ता है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बात तो उसे न मानेगा। जा, कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। देखो, अब तपस्विनियों को भी पता चल गया कि बालक बहुत हठी है, जिद्दी है। तो कहा कि दूसरी तपस्विनी ने पहली तपस्विनी से कहा, हे सखी सुव्रता, जाओ और मेरे कमरे में इस बालक के लिए एक मिट्टी का मोर रखा है, तो उसे लेकर आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी ले आ जाती हूँ, जाती है, लेने के लिए जाती है। तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। आप ही आप, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन ललचाता है। आ भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनकी अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्र के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखते और तुतले वचन बोलते हैं। यहाँ पे पहली तपस्विनी जाती है तो बच्चा बोलता है कि जब तक मेरा खिलौना नहीं आ जाता है तो मैं इस खिलौने से खेल लूँगा, और हंसने लगता है और साथ में सिंह के बच्चे के साथ खेलने लगता है। तभी दुष्यंत सोचता है कि कितना भाग्यवान ये बाप होगा जिसका ये बच्चा है, और मेरा मन इनके साथ खेलने के लिए ललचा रहा है। और फिर वो सोचने लगता है कि वो कितने महान धन्य पुरुष होंगे जिसको अपनी गोदी में खिलाकर अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए मज़ा आती है, और अकारण मुख हंसकर वो अपने आप भी हंसने लगते हैं और उनके तोतले वचन सुनने को मिलते हैं। दूसरी तपस्विनी, ओरे ओ ठिठ, तू मेरी बात का नहीं धरता। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ हैं? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बालक के हाथ से इस सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। कहती है कि अरे जिद्दी, तू इस बच्चे को छोड़ दे, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। फिर वहाँ इधर उधर देखकर बोलती है कि यहाँ पे कोई ऋषि कुमार है तो आकर इसको समझाओ। तभी यह तपस्विनी दुष्यंत को देख जाती है और कहती है कि हे महात्मा, आप इधर आओ और इसको समझाओ। दुष्यंत अच्छा बालक के पास जाकर हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत को उसके साथ खेलने की इच्छा थी ही, इसीलिए वो तुरंत चला जाता है और कहता है कि ये जो आप कर रहे हो ये आपको शोभा नहीं दे रहा है, आप इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो। और दुष्यंत की बात सुनकर तुरंत ही उस बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत सत्य है, इसका काम ही ऐसे साहस के है, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तो तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख होता है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उससे कितना हर्ष होता होगा। तभी ऋषि तपस्विनी कहती है कि यह ऋषि पुत्र नहीं है। तभी दुष्यंत कहते हैं कि हाँ, इसका साहस देखकर तो हमें भी ऐसा लगता है कि ये ऋषि पुत्र का काम नहीं है, किसी वीर पुरुष के पुत्र का काम है।
फिर बच्चे का हाथ अपने हथेली में रखता है और कहता है कि कितना आनंद मिलता है मुझे इसके अपने हाथ में, उनका बालक का हाथ रखकर, कितना नसीब वाला होगा उसका बाप। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि पुत्र कुमार नहीं है तो किस वंश का है? यह पुरुवंशी है। आश्चर्यचकित हो जाती है तपस्विनी और कहती है कि बड़े आश्चर्य की बात है। तब दुष्यंत कहता है कि इसमें क्या आश्चर्य की बात है? तब भी तपस्विनी कहती है कि आपका और इस बालक का चेहरा कितना मिलता जुलता है और आपको जाने बिना इसने आपकी बात सुन ली और सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तब भी दुष्यंत पूछता है कि ये ऋषि कुमार नहीं है तो ये किस वंश का है? तपस्विनी कहती है ये पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते और वृद्धावस्था आने पर वनों में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते। देवताओं जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दुष्यंत ने तुरंत कहा, इसीलिए क्योंकि मैं भी पुरुवंशी हूँ, इसीलिए मेरा मुख इस बच्चे से मिलता आ रहा है। और पुरुवंशियों की यही नीति है कि सबसे पहले युवा अवस्थाओं में महल में रहकर अपने राज्य की रक्षा करे और वृद्ध हो जाने के बाद अपनी इंद्रियों की उजागर करे और आश्रम में रहकर तपस्या करते हैं। और पूछता है कि ये ऐसी शक्ति वाला बालक किसी सामान्य पुरुष का बेटा हो ही नहीं सकता। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ था। देखो, शकुंतला किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी? अप्सरा, मेनका की। तो दूसरी तपस्विनी जब कहती है कि तुम्हें और भी आश्चर्य होगा कि इसकी माँ एक अप्सरा की बेटी मेनका है, इसीलिए इसका जन्म इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है? जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया, उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। तभी आनंद होता है कि ये बात तो हमने कहीं सुनी हुई लगती है। फिर पूछते हैं कि किस तपस्वी का बेटा है? तभी कहती है तपस्विनी कि जिस राजा ने बिना कोई अपराध के उसकी पत्नी को छोड़ दिया है, उस राजा का मैं नाम नहीं लूँगी। तभी दुष्यंत को ऐसा लगता है कि क्या लगता है कि यह मेरी ही कहानी है, पर अब मैं इसकी माता और पिता का नाम कैसे पूछूं? तभी पहली तपस्विनी मोर लेकर आ जाती है खिलौना का। हे सर्वदमन, यह शकुंतल लावण्य देख। बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? सुंदर
मोर। यहाँ पे ऐसा संस्कृत में कहा, ये देख सुंदर मोर। बालक को लगा उसकी माता का नाम पुकारा गया है, इसलिए कहा, कहाँ है मेरी माता शकुंतला। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए ना सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख। स्वयं से इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसा व्याकुल कर रहा है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बच्चा व्याकुल हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी तपस्विनी कहती है, मैं तो इस मोर के बारे में बात कर रही थी, मैं तुम्हारी माँ के बारे में नहीं बात कर रही थी। तभी दुष्यंत कहता है कि ये जो शकुंतला की बात कर रहे हैं तो शायद मेरी शकुंतला हो। अब भी तो वो और व्याकुल हो गया। जिस प्रकार पानी को देखकर मृग व्याकुल हो जाता है, लेकिन वो मृग तृष्णा होती है, इसीलिए वहाँ पे पानी नहीं होता है। ऐसी ही फीलिंग दुष्यंत को भी हो रही है। खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की माँ से रक्षाबंधन कहाँ गया। बच्चा खुश हो जाता है और तभी तपस्विनी के हाथ से वो खिलौना लेकर वो खेलने लगता है। तभी तपस्विनी का ध्यान जाता है और देखती है कि उसके हाथ से जो रक्षाबंधन जिसकी रक्षा के लिए वो उसके कलाई पे बांधा गया था वो छूट गया है। घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वो पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। ओ इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। ये लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था। तभी दुष्यंत कहता है कि जब यह सिंह के बच्चे से खेल रहा था तब उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था, देखो वहाँ पड़ा है, मैं लिए देता हूँ। तभी दोनों तपस्वी ने मना करी है कि तुम इसे मत छूना, तुम इसे मत उठाना। तब तक तो दुष्यंत ने उठाकर उसे दे दिया था। फिर कहता है कि आपने मुझे इसको उठाने से लिए क्यों मना किया। इस रक्षाबंधन का नाम है अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सकेगा, और जो कोई उठा ले तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तो यहाँ पे कहा है कि इस रक्षाबंधन का नाम है अपराजित। जब ये बालक का नामकरण हुआ तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था और कहा था कि यह इसकी रक्षा करेगा, और कभी भी उसके हाथ से यह गिर जाएगी तो उसके माता पिता के सिवाय और कोई यह न उठा पाएगा। तभी दुष्यंत पूछता है, अगर किसी ने उठा लिया तो वो तुरंत सांप बनकर
उसे डसता है। तुमने कभी ऐसे होता देखा है? अनेक बार। तभी दुष्यंत पूछता है कि तुमने देखा है? तो तपस्विनियाँ कहती है कि बहुत बार हमने देखा है कि इस तरह से बच्चे का ये रक्षाबंधन जो है वो सांप बनकर किसी को डस लेता है। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों आनंद न मनाऊं? बालक को गोद में लेता है, पर्दा गिरता है। तो अभी तपस्विनियों और दुष्यंत तीनों को पता चल गया है कि यह किसका बालक है? दुष्यंत का ही बालक है। और शकुंतला और दुष्यंत के इस पुत्र के नाम पर ही हमारे भारत का नाम रखा गया है। और अब दुष्यंत प्रसन्न होकर उसको अपनी गोद में लेकर खुश हो जाता है और वहाँ पे पर्दा गिर जाता है। सर्वदमन क्या करना चाहता है? सर्वदमन क्या करना चाहता है? तो ये क्वेश्चन आप लिख लो, क्योंकि आपको इसको लिखकर होमवर्क में मुझे भेजना है। अभिज्ञान शाकुंतलम का ऑलमोस्ट सभी भाषा में अनुवाद हुआ है। और जैसे रोमियो और जूलियट मशहूर है, शेक्सपियर की कहानियाँ मशहूर है, उसी तरह संस्कृत साहित्यों में कालिदास की यह कृति सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम के कई सारे एक्ट भी प्ले होते हैं, सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, विदेश में भी इसके प्ले एक्ट होते हैं, नाटक होते ही रहते हैं। तो हमें यहाँ पे अभी देखना है कि ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा है। तो बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता है और उसकी साहस और निर्भय स्वभाव के कारण ऋषियों ने इस बालक का नाम सर्वदमन रखा था। दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भय था तथा जिद्दी था। उसकी इन्हीं विशेषता के लिए दुष्यंत उस बच्चे की ओर आकृष्ट हो रहा था। दुष्यंत ने पुरीवंशियों के जीवन में कौन सी दो रीतियां बताई थी? दुष्यंत ने पुरुवंशियों की दो रीतियां बताई थी। वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था में तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8, माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया तूने मुझे अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तुम मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी मान दर मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिल मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिग्ध होकर खग सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसे पाया। इतने में आखिर तक आया लक्ष्य सिद्धि की मानी, लक्ष्य सिद्धि की मानी। कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था फखक बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सहृदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय होकर, जय हो जिसका। सुन लूँ तेरी बाणी, माँ मेरी क्या बानी। मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी। तो यहाँ पे हमें
देखना है कि नेक्स्ट लेक्चर में एक बच्चा अपनी माँ से जिद कर कहानी सुनना चाहता है, तब माँ उसे कहानी कहती है और कहानी कहते कहते क्वेश्चन करती है और उसके पिता का ही एक घटना थी उसे कहकर कहानी में बदल कर उसे कहती है और अंत में उससे जानना चाहती है कि किस प्रकार से वो न्याय करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो हिंदी साहित्य के सर्वोच्चतम कवियों में से माने गए हैं। तो आज हमने देखा, सबसे पहले क्या देखा, भरत, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के बारे में कहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम से एक कहानी ली गई है, उसमें एक अंक लिया गया है जिसका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया हुआ है। उसमें सिंह दुष्यंत का बेटा कितना हठी है वो दिखाया है और बाद में दुष्यंत को किस प्रकार से पता चलता है कि वो उसी का पुत्र है और वो खुश होकर, आनंदित होकर वो नाच उठता है। तो ये 5 जो क्वेश्चन है, भरत कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है, भरत एकांकी किस पुस्तक में से लिया गया है, रक्षाबंधन का नाम क्या है और किसने दिया है, और सर्वदमन क्या करना चाहता है। तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको हमें लिखकर भेजने हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर